अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी खामोशी किसी की रातों की नींद उड़ा सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, बट ये सच है। अगर आप रिश्ते में हैं और आपको उलझन सता रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, वो दूर क्यों जा रहा है, वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल क्यों बिहेव कर रहा है, आपका कनेक्शन उससे क्यों वीक होता जा रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। और सवालों का जवाब तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा। देखिए, जब लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो ज़रूरत होती है कि दिल से ज़्यादा अपना दिमाग चलाइए, और आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। देखिए, हर रिश्ते में होगा, दुनिया में हर एक पड़ाव पर आपके साथ ऐसा होगा कि आपके साथ ऐसे लोग, ऐसा होता है पता नहीं क्यों, बट मैग्नेट की तरह आपके साथ ऐसे लोग चिपकते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं जो आपको नहीं समझते। जाने अनजाने एक इंसान किसी के साथ बहुत अच्छा है, बट उसी टाइम पर वो अगले के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैंने अक्सर काउंसलिंग सेशन के दौरान लोगों का बर्ताव बहुत अलग अलग देखा है, सुना है, कहानियाँ सुनी हैं, और उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जानवर होता है ना, अगर हम किसी भी जानवर की बात करें तो अपने बच्चे के साथ वो लाड करता है, वो प्यार करता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरा जानवर आ जाए तो उसको वो काट खाता है, उसको वो चबा खाएगा, लेकिन उसको आसपास नहीं आने देगा। वो है जानवर की फितरत। बट हो क्या रहा है कि आज का इंसान भी ऐसा ही हो गया है कि देखिए, जानवर भी अपने बच्चे को पाल सकता है, अपने बच्चे की केयर कर सकता है, हर इंसान करता है, तो ह्यूमंस भी कर रहे हैं। बट अगर आप दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो सकते तो आप एक जानवर की ही कैटेगरी में हैं, क्योंकि अपने बच्चे, अपनी फैमिली का ख्याल, प्यार सब रख सकते हैं, बट जैसा ही कोई एलिमेंट आया, बाहरी आपकी फैमिली में जुड़ा, या आपको कोई बाहर मिला जहाँ पर उसको शायद आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर आप अपना जानवर वाला रूप दिखा देते हैं, तो आप जानवर ही कहलाए जाएंगे, इंसान की कैटेगरी में आप नहीं आते। ठीक ऐसा ही होता है लव रिलेशनशिप्स में भी, कि कुछ समय तक, जब तक कि वो इंसान आपसे उसको फ़ायदा लगता है, आपकी ज़रूरत लगती है, तब तक तो वो आपके साथ अच्छा रहता है। लेकिन समय के साथ जब उसको ये लगने लगता है कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तब भी यही होता है कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, आपसे दूर जा सकता है ना। ऐसी कंडीशन में हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करें, हम किससे बात करें, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि वही समझ सकता है जो हमारे साथ रिलेटेड है। देखिए, लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड आपको मिसट्रीट कर रहा है, तो जो सबसे बड़ा हथियार है वो है साइलेंस, चुप हो जाना। चुप हो जाइए और उस इंसान को आप एक आंसर भी मत दीजिए, इवन आप कोई कमेंट मत दीजिए कि आप किस बात से नाराज़ है या आपको क्या बुरा लगा है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हमको कोई चीज़ बुरी लगती है और लगती चली जाती है, हम एक इंसान का एटीट्यूड अपनी तरफ देखते चले जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भरते चले जाते हैं एक इमोशन से, और बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम कहना शुरू करते हैं और हम वो सारी बातें कह देते हैं जो हम अभी तक फील कर रहे थे, और तभी आपका हल्कापन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस इंसान को मौका मिल जाता है आपसे आर्ग्यू करने का और ये दर्शाने का कि तुम बुरे हो। यहीं पर अगर आप कुछ मत कहो, साइलेंट हो जाओ, तो वो इंसान बौखला जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपसे या आर्ग्यू करने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर किसी ना किसी बात के लिए आपसे तरसेगा, और वो और ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। अगर आप किसी से बात नहीं करते तो उसकी कड़वाहट में डबल हो जाती है, और ये कड़वाहट, ये अंदर का गुस्सा आपके लिए घातक नहीं है। इनफैक्ट ये अंदर का इमोशन उसी इंसान के लिए घातक है, उसी इंसान को अंदर ही अंदर खाता चला जाता है, दिखाई भले नहीं देता, बट ये नुकसान पूरी तरीके से उसी इंसान का करता है। तो जो पहली चीज़ है कि आपको उस इंसान से सबसे पहले तो डिस्कनेक्ट होना है, बात करना बंद कर दो, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना की कोशिश अब मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करोगे, आपको पड़ने वाला थप्पड़ ही है। आपको या तो बातों का थप्पड़ पड़ेगा या फिर आपको कोई अपशब्द सुनने को मिल जाएगा। इसलिए दूरी मेंटेन करना
इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सेकेंड थिंग, साइलेंट हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपके शब्दों को आप कहते कुछ हो, रिप्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाता है, मत कहो, सुनने वाला कोई नहीं है। आप अब ऐसी स्थिति में ना इंसान अकेला फील करता है, आप भी अकेला फील करेंगे, आपको लगेगा कि अंदर ही अंदर सब चल रहा है, मैं कह भी नहीं पा रहा। तो लिख दो, कहीं पर उसको लिख दो कि हाँ ये चीज़ें हैं, बट कहने से कोई मोल नहीं है, उस बात का कोई भी मोल नहीं है। इवन आपके साइलेंट हो जाने से उस इंसान को एक वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि मैं ये करूँगा तो ये इंसान झगड़ेगा, ये मुझसे आर्ग्यू करेगा, ये मुझसे क्वेश्चन करेगा, बट वैसा कुछ नहीं हो रहा, उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, तो एक तरीके की तड़प उसके अंदर ज़रूर जनरेट होगी ना। ये जो ख़राब समय आता है, चाहे आपको कोई धोखा दे करके जाए, कोई आपको जलील कर दे, कोई अपशब्द बोल दे, अभी तक लाइफ में मुझे भी ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव लगती थी कि ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें लाइफ में किसी को फेस नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। बट अब मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई आपको मिसट्रीट करता है, आपका पार्टनर, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, कोई भी आपको जब मिसट्रीट करता है, तो मैं उस चीज़ को अब फुटबॉल पर पड़ी हुई उस किक की तरह लेती हूँ जो डायरेक्शन दे रही है। अगर मुझे कोई कुछ गलत बोल दे तो मैं साइलेंट होना ज़्यादा बेटर फील करूँगी, और वो एक जो थाप लगी है वो मेरे लिए एक फ़ुटबॉल की किक की तरह है। फुटबॉल का रोल आप देखिए, उसको किक लगती चली जाती है और वो साइलेंट उस किक के साथ चलती चली जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा वास्ता इन किक से नहीं है, ये जो पैरों की लताड़ मुझे पड़ रही है इससे मुझे शायद कोई डायरेक्शन मिल जाए और वो गोल तक पहुंच जाती है, वही है उसका डेस्टिनेशन। सो अगर आपके साथ कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, आपको कोई ऐसी कोई शब्द बोल रहा है, या आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपको कोई वैल्यूलेस फील करा रहा है, आप यकीन मानिए वो फुटबॉल की एक किक की तरह है। आप उसको पॉजिटिवली लीजिए और वो चीज़ें आपको एक डायरेक्शन ज़रूर देंगी। अगर आपसे ये कोई ना कहे कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं करते, या तुमको कुछ आता ही नहीं है, तो आप खुद को एनालाइज कैसे करोगे, आप खुद पर क्वेश्चन कैसे करोगे, क्योंकि आप तो काबिल बने बैठे हो, आपको तो यही लग रहा है कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बट वो इंसान भले ही आपको इंसल्ट करने के लिए, बट एक ऐसा शब्द आपको छोड़ करके ज़रूर जाता है कि तुम बेकार हो। आप एनालाइज कर दो, क्या मैं बेकार हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, और वही एक तलब आपको, अगर आपने उसको पॉजिटिवली ले लिया तो वो आपको डायरेक्शन देगी आपकी लाइफ का। अब देखिए, इसमें दो तरीके की बातें हो सकती हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। वहीं पर कुछ लोग जो होते हैं अंदर से पॉजिटिव, वो खुद को डायरेक्शन देते हैं और उस एक लताड़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और बोलने की बजाय वो अपने काम से जवाब देते हैं। सो कहने का भाव बस इतना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है ना। ये इतना आसान नहीं होता जितना मैं कह रही हूँ, ये इतना स्मूथ होता नहीं है, कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, मानती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर कंट्रोल हासिल करना होगा, आपको खुद को ये स्ट्रक्चर करना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अपना पास्ट याद करना होगा, आपने अचीवमेंट्स याद करने होंगे, और खुद को ये सोचना होगा कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो क्या आगे के सफ़र में मेरी मंजिल कोई नहीं है, क्या मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए, अगर आपको कहीं पहुँचना है, अगर आपको किसी रिज़ल्ट तक जाना है, किसी डेस्टिनी तक पहुँचना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो आपको सफ़र करना होगा। चाहे वो हिंदी वाला सफ़र हो, चाहे वो SUFFR वाला सफ़र हो, मतलब दुनिया आपको सफ़र करवाए, बट वो दोनों ही सफ़र आपको आपकी मंजिल की ओर ज़रूर ले जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़, किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की अगर आपकी चाहत है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। एक बहुत बड़ा सत्य है जो शायद बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बट ये परम सत्य है। अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम रहेंगे, इमोशनल होकर के इमोशन की भाषा में आप लोगों को जवाब देंगे, और लोग ये जानते हैं कि आप इमोशनल हैं, दुनिया आपको लताड़ती चली जाएगी। इसीलिए अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है, आपको अपने इमोशंस को अपना गुलाम बनाना है। कभी भी उस जगह पर अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं जहाँ पर उनकी कद्र नहीं है। रिजिड बन जाओ, स्टबर्न बन जाओ, खुद को पत्थर दिखाओ,
खुद को बेकार इंसान दिखा दो, खुद को दुष्ट दिखा दो, लेकिन कभी भी उस जगह पर अपने इमोशंस मत बहाना, आंसू मत बहाना जहाँ पर उनकी कद्र नहीं है। ये तो हुई दूसरी बात। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये दुनिया आपको याद करे, अगर आप चाहते हो वो एक इंसान भी आपको याद करे और आपकी वैल्यू करे जो आपको वैल्यूलेस समझता है, तो आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो दौर है, जब मैंने कहा कि आप साइलेंस हो जाइए, आप उनकी बातों का उत्तर ना दें और अपने लिए समय निकालें, ये वो ख़ास समय होता है जहाँ पर आपने अपना जो भी एनर्जी आपके अंदर है, मतलब आप कहना चाहते हैं बट आप साइलेंस हैं, ये एनर्जी आप यूटिलाइज़ करिए एक डायरेक्शन के लिए और वहाँ पर पहुँचिए जहाँ पर आपको पहुँचना है, आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, ताकि वो हर इंसान जो आपको कुछ नहीं समझता वो ये समझ जाए, मैं किसी की शख्सियत को नहीं बदल सकता, मेरे कहने से कोई गार्बेज नहीं हो गया, मेरे कहने से कोई गिरा हुआ नहीं हो गया। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है और हर इंसान अगर चाहे तो कहीं पर भी पहुंच सकता है, बस समय का फेर है। जब समय आएगा और जब हम खुद को उस तरीके से स्ट्रक्चर कर पाएंगे तो हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और वही लोग जो आपकी अभी तक वैल्यू नहीं कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, आपको गार्बेज समझ रहे थे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका सिर्फ एक प्रयास उन लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो भी वहाँ पहुँचना चाहेंगे जहाँ पर आप हैं, और वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते क्योंकि शायद उन्होंने सफ़र नहीं किया है। कम लोग होते हैं जो वो सब अचीव करते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो सपना देखते हैं वो उनकी लाइफ में हकीकत हो जाए, ऐसा होता कम है लेकिन होता है, और होता है तो हर किसी के साथ हो सकता है। तो इसी एक उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर एक नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। जिन लोगों ने भी आपको जलील किया है, जिन लोगों ने भी आपको देख करके मुंह फेरा है, उन्हीं की नज़रों में खटकना है आपको। याद रखिएगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी है, बस हम देख नहीं पाते। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।